नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और फर्स्ट ईयर वालों के लिए हम आपको डे बाय डे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों को हम थ्योरी की क्लासेस भी कंटिन्यू दे रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहता है। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास और भी हुई, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के नाम से, उसमें जाकर उस क्लास को भी देखना। बड़े इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आएंगे और हम आपको गारंटी देते हैं 25 के 25 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। बस सीक्वेंसली आप इन सारी क्लासेज को ज़रूर देखना। चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि और जैसे क्लासेज ऐड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। आइए माय डियर, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टाइटल आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर की सभी ट्रेड के लिए है और सीबीटी एग्ज़ाम 2025 के लिए ये आपका, ठीक है ना। और इनकी जो पीडीएफ्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप फ्री टेक्स्ट से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो मिल जाएंगे। हालांकि आप चाहें तो मॉडल टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं। आइए माय डियर, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और आई होप कि जब आप नॉर्मली इनको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। आपको एक सबसे बड़ी खास बात बताता हूँ कि ये जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो होता है ना, ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपको हल्की सी समझ है ना किसी चीज़ की, तो ये आपके क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होंगे। ठीक है, आ जाओ पहला सवाल देखो। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब ये है कि वह अपना खुद का बना सकता है। क्या बना सकते हैं? भारत अपने रूल खुद बनाता है, खुद अपने कानून तय करता है। ये अपने कानून मंत्रालय है, न्यायपालिका है भारत में, तो कानून बनाते हैं, डिसीजंस यानी उन पर निर्णय लेते हैं। मतलब अपना खुद का कानून बना सकते हैं और खुद के नियम रेगुलेशंस तैयार कर सकता है। भारत एक संप्रभु, ठीक है ना, सॉवरेन कंट्री है। यहाँ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं। मतलब खुद का पैसा बना सकता है क्या? ऐसे अनलिमिटेड पैसा तो आप छाप नहीं सकते, बाकी चीज़ देशों का भी रहता है। अपने राज्य बना सकता है क्या? स्टेट नहीं होता, दरअसल स्टेट एक सेंटर लेवल की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी को ही बोलते हैं अपन। ये इलेक्शन और ये कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। चुनाव करवा सकता है, हाँ वो ठीक है, भाई वैसे देखा जाए तो चुनाव अपने, लेकिन उसने कहा कि खुद का बना सकता है। इलेक्शन तो क्या, कोई लॉजिक नहीं बना। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, रूल एंड डिसीजन। हिंदी में ऑप्शन मिलेगा नियम और कानून बना सकते हैं अपने खुद का, तो बिल्कुल सही है। इसके लिए भारत में न्यायपालिका है और सरकार है ना। सरकार बनाती है नियम और कानून, जो भी है बिल पास होता है और राष्ट्रपति के साइन होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान हमारे देश के का एक समूह है, जो हम संविधान बोलते हैं हम इसे। तो उसमें क्या चीज़ बनी हुई है? लॉ एंड रूल्स, कानून है और नियम से, उसी को ही भारतीय संविधान का क्या है ना, कि संविधान के उस नियम में ये कहा गया है। सिंपल भाषा है, शायद सारे समझ जाएंगे, ठीक है ना। लॉ का मतलब नियम है, रूल्स का, लॉ का मतलब कानून है और रूल का मतलब नियम है। यानी कानून और नियम जो है वो हमारे संविधान में है। उन सबको मतलब बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं कि इस काम के लिए ये चीज़ है, इस काम के लिए ये आपकी डेडलाइंस है, इस काम का ये प्रोटोकॉल है। तो इन सबको मिला दिया तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। संविधान भी बोलते हैं उसको, ये मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूँ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ आल्सो नोन एज, सवाल था ना, भारत के संविधान को और किस नाम से जानते हैं? भारत का संविधान बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। हम प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं और हमें इसकी आज़ादी है हमारे देश में। वो कहता है कि ये जो हमारा एक चरित्र है, हम इसे क्या बोलते हैं? तो एक तरह से तो अपन इसको कहेंगे कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे का आदर करते हैं। सो इस ऑप्शन के हिसाब से हमें रेस्पेक्ट के साथ जाना है। रेस्पेक्ट को हिंदी में या तो वो सम्मान लिखेगा या आदर लिखेगा, ठीक है ना। हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के धर्मों के, है ना। कि भाई आपको मंदिर जाना है मंदिर चले जाइए, आपको मस्जिद में जाना है मस्जिद में जाइए, आपको गुरु घर जाना है गुरु घर जाइए, आप जिसको चर्च में जाना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने
जिन देवताओं को भी मानते हैं, जो भी अपना उनका ईश्वर को मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो कर सकते हैं। भारत में ये स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इस स्वतंत्रता को हमारे यहाँ पर रेस्पेक्ट यानी सम्मान कहा गया है। वैसे ऑप्शन चारों में आपको समझाऊं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो होता है जिम्मेदारी, नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिसको जो करना है कर सकता है, मतलब जिसको मंदिर जाना है तो वो मंदिर जा सकता है। जिम्मेदारी नहीं है कि इसको पकड़ के मंदिर भेजेंगे ही भेजेंगे। चीटिंग नहीं बोलेंगे इसे, मतलब वो तो चीटिंग तो समझ गए, नकल करना, धोखा देना। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी नहीं, ये भी कोई वो एग्जाम्पल नहीं हुआ ईमानदारी का, है ना। रेस्पेक्ट वाला ही सबसे बेटर ऑप्शन है, इसी उत्तर के साथ जाइएगा आप, ठीक है। आएंगे पेपरों में क्वेश्चन, पढ़ लो अच्छे से, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना क्लास मत देखना, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट क्लासेज और इसमें ऐड होगी तो आपको उसका अपडेट ही नहीं मिलेगा, पीछे रह जाओगे। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, हर दिन जो क्लास होगी उसको देखना आपके लिए ज़रूरी होता है। सवाल देखो क्या कह रहे हैं, पर्यावरण में भारी मात्रा में हानिकारक धुआं छोड़ना, गैसेज और रसायनों को मिलाना, इनमें से क्या कहलाता है। जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल है, नदी में बहा दिया, धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से, हवा को फैला रहा है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूशन। इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल वाला ही क्वेश्चन है। बताओ समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, धुआं है एयर पोल्यूशन बोल देंगे, गैस है एयर पोल्यूशन बोल देंगे, केमिकल अगर किसी में मिला रहे हैं जैसे पानी में किसी भी तरह का तो उसे वाटर पोल्यूशन बोल देंगे, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन बोल देंगे। वो आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन यानी प्रदूषणों के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, वो आगे रहते हैं, अलग चीज़क है। नेक्स्ट देखो क्या करें, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े है नहीं, और एक क्लास पहले हुई थी, मुझे लगता है लगभग 10 एक क्लास करवाऊँगा तो कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, तो आप स्पीड डबल करके भी देख सकते हैं, तो थोड़ी समय की भी बचत हो जाएगी। हाँ देखो एक चीज़ तो है, हम वो तो नहीं है कि 5 मिनट लें और 15-20 क्वेश्चन करवा दें, नहीं भाई, हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें और कर सकें। क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है, एक जैसे दिखेंगे। आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें वो औपचारिक अनौपचारिक है ना, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाला, उसमें तो कन्फ्यूजन ही रहती है, तो थोड़ा समझोगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण है। मतलब साइंटिस्ट अभी कह रहे हैं ना कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपने देखा जून महीने में राजस्थान का गंगानगर है 49 पॉइंट कुछ था, मतलब सब कोऑर्डिनेट का भी अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा वही था। वैसे नंबर 2 पर था, नंबर 1 पर पाकिस्तान का कोई एक शहर था। तो टेम्परेचर हर साल यूँ मान लो 2-2, 4-4 डिग्री बढ़ ही रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ओवरऑल ये बोल दो कि हर जगह पेड़ों की कटाई हो रही है पूरे विश्व में सुधार के नाम पे, कि हम यहाँ पे कोई ये बना रहे हैं फलानी चीज़, वहाँ से हज़ारों पेड़ काट दिए। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही हिस्सा है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा या सजेस्ट करूँगा कि आप उनको इंग्लिश में ही याद रखें, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से याद हो और जब एग्ज़ाम में आए तो गलतियाँ नहीं हो। जैसे ये शब्द है ग्लोबल वार्मिंग, तो इसको अगर आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। वैसे ग्लोबल को वैश्विक बोलते हैं और वार्मिंग का तपत या तापन ऐसा कुछ बोलेंगे, क्योंकि वार्म का मतलब गर्मी होती है। तो वैश्विक वार्मिंग जो भी शब्द बनेगा ये शुद्ध हिंदी इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। समझ गए ना? चीज़ें समझ में आ रही है, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन तो ऐसे चलेंगे, आपको एक एक करके कराऊंगा। बस बदले में छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक किए बिना मत देखिएगा, प्लीज़ लाइक करें, बहुत सख्त ज़रूरत होती है। एक लाइक वाला बटन ही तो दबाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं देखेंगे, और एक बार आपका जो ITI का ग्रुप है उसमें इस वीडियो को डाल दीजिए, ताकि वो बच्चे भी देखें, उनसे भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करवाइए चैनल को। सवाल देखो नेक्स्ट क्या है। विनिर्माण जगत में बड़े बदलाव हुए हैं, किसमें? मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में जो भी आया है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से जानते हैं माय डियर। हरित क्रांति बोल सकते हो इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। ठीक है, रिवॉल्यूशन है, क्रांति बोल दो कोई बात नहीं। मिल्क वाली को वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है ना। पीली क्रांति तिल से संबंधित और वैसे सरसों से रिलेटेड जो है वैसे उसी तरह से। तो
जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में इम्प्रूव हुआ है, चेंजेज आए हैं, उसके कारण पीछे क्या बताना है आपको, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलना है, हरित क्रांति शुद्ध हिंदी में अपन इसको बोलते हैं। एक ऑप्शन को 2 बार एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, शायद ही किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। सवाल देखो क्या पूछ रहा है, कौशल का नियमित मूल्यांकन विकास के लिए आवश्यक है। यानी अपनी जो स्किल है ना, उनको हम रेगुलर असेसमेंट जो है वो करते रहें, एक तरह से अभ्यास करने की बात कर रहा है। रूटीन अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो इससे आपका जो विकास है वो किसका होगा, कैरियर का विकास होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब आपका कैरियर जो है वो भी ग्रोथ करता रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी अगर आप अपना स्किल जो है उनका रेगुलर असेसमेंट करते रहेंगे तो। ठीक है ना, कैरियर ऑप्शन के साथ जाना है, छोटा सा ऑप्शन है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इंटरव्यू, जॉब, स्किल, ये नहीं, हाँ स्किल में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अपनी दक्षता में सुधार हो, ग्रोथ करें, नहीं, यहाँ पर दरअसल ग्रोथ की बात कर रहा है, नेसेसरी फॉर द ग्रोथ हो। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक होता है। आप किस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर एक चाहता है कि मेरा कैरियर बने, तो अपने अपने स्किल्स में, आप जैसे 10th थे अब ITI कर रहे हो तो एक स्किल अलग होगी ना, तो उसमें कैरियर बनता है आपका। ए ऑप्शन के साथ ही जाना, यही सही रहेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल देखो, स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री नौकरी की तलाश में है, उन्हें किस कौशल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बताओ भाई कौन सी चाहिए। इंटरनेट आधारित है तो इंटरनेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ है। डेटा एंट्री भी कंप्यूटर वाले को ही तो बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO के नाम से जानते हैं। अपने इसमें एक स्पेशल ITI होती है, उसे कोपा बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, उसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की ज़रूरत है, वो उसको आनी चाहिए। भी ब्राउज़र क्या होता है, कोई चीज़ इंटरनेट पे कैसे सर्च करते हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें आपको अगर प्रॉपर तरीके से आती है तो आई होप कि आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से कवर कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। इंग्लिश पढ़िए, फिर शायद क्वेश्चन और समझ में आ जाए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है आपका पेपर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करना। इस पर मैंने एक डिटेल से आपको वीडियो दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होंगे, न्यूनतम पास मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, किस भाषा में आएगा, तो वो जाकर के आप एक बार समय निकाल कर जरूर देखना। ठीक है ना। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी जो है ना वो नहीं है, किस किस चीज़ से, पर्सनैलिटी नहीं, व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। देखो इसमें शायद मैं व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, तो मैं स्किन कलर के साथ ही जाना चाहूँगा यार। ये गोरा एक काला है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई डियर, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है बंदा, ये भी तो देखा जाता है। उसकी कमजोरियाँ क्या है और उसकी मजबूती, ताकत क्या है, ये तीनों चीज़ें आती है। कलर से क्या फ़र्क पड़ेगा, हाइट से क्या फ़र्क पड़ना है, छोटा मोटा हो तो क्या है। अभी आपने देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है वो साउथ अफ्रीका वाला बहुआ, टेम्बा बहुमा, क्रिकेट देखते होंगे ना आप, और वो ऑस्ट्रेलिया वाले सामने लंबे लंबे थे, सबको चुप करा दिया ना। हाइट से क्या होता है, तो हाइट हो गया, स्किन का कलर हो गया, ये चीज़ें आपका पर्सनैलिटी नहीं है। आजकल तो मानते हैं खैर, हेयर स्टाइल बना करके, ये वो कपड़े टाइट, ये वो, कि बस बन गई पर्सनैलिटी, अब चलो बाइक लेके, नहीं, वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी है आपकी कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, थिंकिंग पावर कैसी है, माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिविटी कितनी है, डिसीजन मेकिंग कितने हो आप, ये सब चीज़ें आती है। हाँ विकनेस भी रहेगा, ये कमज़ोरियाँ क्या है आपकी, कि भाई यार मैं इस फील्ड में कमज़ोर हूँ, यहाँ आकर के मात खा जाते हैं, वो सब चीज़ें रहेगी। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा स्किन का कलर नहीं है, उसकी चमड़ी का रंग जो है ना वो डिसाइड नहीं करेगा, गोरा काला सब एक जैसे है। ठीक है ना, बहुत सारे गोरे, बहुत सारे काले, सब कामयाब होते हुए अपन ने देखा है, तो वो क्या डिसाइड करेंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करते हैं, उससे निपटाते हैं किसी चीज़ को, किस प्रकार का कौशल है हमारा, ये कौन सी टेक्निक है, कौन सी दक्षता है हमारे अंदर, ये कि हम है ना इंटरेक्ट, मैनेज एंड डील विद आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल। कोई पर प्रॉब्लम आ गई,
ठंडे दिमाग से सोचा, है ना, एक्साइटमेंट भी है, कोई भी चीज़ है किसी भी तरह का, तो इसको हम अपना व्यवहारिक सिस्टम बोलेंगे भाई, बिहेवियरल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलोगे? व्यवहारिक, व्यवहारिक, बिहेवियरल बोलेंगे ना, बिहेव कैसा है हमारा, है ना, टीचिंग, टेक्निकल, म्यूजिकल, नहीं ये नहीं है, हमारी व्यवहारिक दक्षता कितनी है उसमें, जो चीज़ों को इंटरेक्ट कर सकती हो, चीज़ों को सहन कर मतलब देखती हो प्रॉपर तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी से ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ ही जाएगा चीज़ें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज़ वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क एफिशिएंटली एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। क्या कह रहा है? काम को दक्षता के साथ करने की क्षमता और समय पर करना, ये क्या कहलाता है? व्यवहार। कौन सा व्यवहार? कौशल में से एक है जो काम को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित तरीके से करने में साथ में समय पर पूरा करता हो। माय डियर, इसे हम समय प्रबंधन बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? समय प्रबंधन। ये मुझे इस समय ये करना है, इतना टाइम इसके लिए लगेगा, ये मेरा काम है, तो पूरी जी जान लगा करके करते हैं। जैसे अभी आप एग्ज़ाम के लिए कर लो कि हमारा जुलाई में सीबीटी एग्ज़ाम है और हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, 90% से ऊपर स्कोर की गारंटी मैं देता हूँ। वैसे तो 100 में से 100, 100% नंबर भी ला सकते हो आप, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए आपको क्लासेज देखनी पड़ेगी, क्लासेज अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पान डज योगा इन द मॉर्निंग, he follow YouTube classes to motivate himself, this is an example of। क्या कह रहा है कि अरपान सुबह उठ करके योगा करता है, खुद को प्रेरित करने के लिए YouTube पर रेगुलर क्लासेज ले रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। तो माय डियर, ये बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, खुद को प्रेरित करता है, वो सेल्फ प्रेरित करता है, सेल्फ मोटिवेट करता है किसी भी तरह की चीज़ों के लिए। नॉर्मल क्वेश्चन है ना। डिसीजन मेकिंग कब होगा? ये बोलते हैं निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन मेकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्णय लेने की क्षमता। ये तब लेना है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए कि अब मुझे क्या करना है, वो होता है। टाइम मैनेजमेंट, काम को समय पर पूरा करना, जो अभी हम पढ़ करके आ गए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सेम चीज़ आ गई कि प्रॉब्लम आ गई, अब उसका ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेल्फ मोटिवेशन बोलेंगे, खुद को प्रेरित करता है वो। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? नॉर्मल क्वेश्चन है, आई होप कि अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आप भी उसी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। आपके पास 1, 2, 3, 4 चीज़ है, अब आपको सेलेक्ट करना है इनमें से क्या करना है। मतलब डिसीजन लो भाई, क्या करना है। क्या बोलते हैं कि इस पर निर्णय ले लो क्या करना है। बाज़ार गए, जींस पैंट लेने जा रहे हो, 10-15 देखिए, उसमें से एक लेकर आई, क्या किया? डिसाइड किया ना कि मुझे ये पैंट लेनी है, तो फंसिए रहा। डिसीजन मेकिंग, क्या सोचना इसके लिए? डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता, ठीक। यानी आप में कैपेसिटी है, आप डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी चीज़ किसी भी तरह की आ गई, रास्ते सूझ नहीं रहे, अब क्या करें? डिसीजन मेकिंग होगा, रास्ता निकाल लेगा। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? अब देखो क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो रहा है। डिसीजन मेकिंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो पार्ट ऑफ डिसीजन में क्या करना होता है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब पहचानते हैं कि असल समस्या क्या है, भाई प्रॉब्लम है क्या, उसकी मूल जड़ क्या है, किस तरह की समस्या है। सीधी सी बात है, सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की टेबलेट लाएंगे ना, फिर पेट दर्द की थोड़ी लेके आएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना। जनरेट ऑप्शंस, विकल्प तैयार करना, विकल्प ढूंढना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, अब इसके लिए सॉल्यूशन के मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या रास्ते हैं, क्या किया जाए इसके लिए। क्या वो बाम बूम लगा करके सो जाऊं, सिर दर्द बंद हो जाएगा, या टेबलेट ही लेनी पड़ेगी? हो गए ना ऑप्शन। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द डिसीजन, जो निर्णय लिया उसको लागू करें कि मुझे ये करना है तो फिर करना है, ये भी होगा। परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट कैसा आया ये हमारे हाथ में नहीं है।
ये तो फिर आपका आगे बताएगा कि निर्णय वो वाला जो था वो सही था कि गलत था, रिजल्ट हमारे पक्ष में आया कि नहीं। तो नो डाउट सिंपल चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट या हिस्सा नहीं है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन है तो क्यों नहीं समझेंगे। सवाल देखो, कार्य समय के ब्लॉक को क्या कहा जाता है? द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड। वर्क टाइम ब्लॉक का मतलब क्या है कि मुझे इस समय में तो यही काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाकी काम छोड़ कर के ये करूँगा। ये एक मतलब प्री प्लान्ड होता है और वेल प्लान्ड होता है, हमेशा अच्छे के लिए होता है कि मुझे ये करना है क्योंकि ये मेरा ज़रूरी काम है। तो इसको ना इंग्लिश में बोलते हैं, एक शब्द होता है पोमोडोरो बोला जाता है। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 110% पेपर में आएगा। लिख लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्ज़ाम वाले दिन मुझे ज़रूर भेजना व्हाट्सएप पर कि आज मेरा पेपर था और ये क्वेश्चन आए थे। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में इसकी हमें ज़रूरत है। हम सुबह करते हैं कि शाम को ये करना है, फिर कहते हैं भूल गए, हमने टाइम ब्लॉक नहीं किया। होता है कि नहीं होता है ऐसा, बताइए। पर्सनल है, पढ़ाई के देख लो, पूरे साल भर के कोई नहीं पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम के टाइम अभी भी देखो, पेपर नज़दीक आ गया, अभी हमारे पास मैसेज आते हैं कि जी फटाफट से करवा दो जी, ये करा दो जी, कि इतने दिन क्यों नहीं कर पाई तैयारी, फिर हो गई ना गलतियाँ। आज भी मैसेज आते हैं हमारे पास कि समय कम है। समय कम कैसे था भाई, 1 साल मिला है। पढ़िए आराम से, अभी भी वक्त है, जागो तभी सवेरा, लेट नहीं हुए हो। ये हमारी क्लासेस देख कर चले जाओ, 80-90% की तो नॉर्मल गारंटी है। सवाल देखो, सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है। डाउनलोड नहीं हो पा रहा है लैपटॉप पे कोई चीज़ें और उसको सॉल्व कर रही है। वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई, उसने ट्राई किया लेकिन प्रॉब्लम पकड़ में आई नहीं, काम हुआ नहीं। अब उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ो। देखो भाई, आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखो, ट्राई अनदर वे। क्या उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए? मतलब कि इस टेक्निक से मैंने प्रॉब्लम रिजोल्यूशन करना चाहा था, डायग्नोस तो हो गई थी, रिजोल्यूशन करना चाह रहे, हो नहीं पाया, प्रॉब्लम रिजोल्व के लिए कोई और ऑप्शन देखेंगे। यहाँ क्या करें, क्विट द टास्क, कि उसको छोड़ दो कि बढ़न दो, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, डाउनलोडिंग बिना ही काम चला लेंगे। है क्या काम का लॉजिक बताओ, आपको भी तो समझ में आ रहा है। दूसरा, नेवर सोल्व द प्रॉब्लम, की समस्या का कभी समाधान नहीं करूँगी क्योंकि मेरे से तो हो ही नहीं रहा। ये नहीं हो सकता। क्विट द जॉब, की वहाँ काम ही छोड़ दे भाई जहाँ काम कर रही है। फिर क्या क्वेश्चन है देखो, और ये पेपर में आएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्या आराम से करोगे, सब के सब पास हो जाओगे, अच्छे नंबरों से हो जाओगे। बताओ चीज़ें समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं जो एक्सप्लेन करके बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ें समझ में तो आ रही है ना प्रॉपर तरीके से? वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। कौन कौन है जो यहाँ तक देख रहा है ये भी बताइए, पूरा तो वीडियो शायद ही कोई देखता हो। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की, करिए। सवाल देखो, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान का एक चरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना, और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने होते हैं। जैसे डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट, समस्या को भागों में बांट लो कि इसका इतना सा काम अभी कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा बाद में देखेंगे। तो ठीक है, ये तो हिस्सा है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहचानो, ये तो पहला काम है कि किस तरह की समस्या है। सॉल्यूशन तो बाद में ढूंढेंगे ना, पहले समस्या तो पहचाने, डायग्नोस तो करें चीज़ों को। सेट टाइमर, टाइमर सेट करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फाइंड सॉल्यूशन, हाँ ये एस लिख दिया क्या, डी है यहाँ। फाइंड सॉल्यूशन, हाँ उसका समाधान खोजिए। ये मेरी समस्या है, इसको इस टुकड़े में, इसको इस भाग में, इसको इस भाग में सोल्व कर लेंगे। अब लेकर आओ इनके सॉल्यूशंस कि भाई क्या क्या है, कैसे सोल्व होगा, क्या होगा। तो रिमाइंडर सेट करने से प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, है ना, कि फलानी तारीख को ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा या फलानी तारीख को इस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा समय प्रबंधन कार्य में सुधार करने में मदद करता है। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प इम्प्रूव्स एट वर्क। वर्क एट वर्क मतलब जहाँ जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होगा ना, तो वो किस में आपको हेल्प मिलेगी? परफॉर्मेंस में मिलेगी भाई। आपका सुधार जो आउटपुट है वो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा। भी जैसे आप मॉर्निंग में ऑफिस गए कि आज मुझे इस टाइम में ये करना है, तो रिजल्ट भी मिलेगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ये किया, फिर कि नहीं चलो इसको बाद में देखते हूँ, दूसरा काम ले लिया कि नहीं इसको बाद में देखूंगा, फिर दूसरा काम ले लिया, सारे काम अधूरे, कंप्लीट एक भी नहीं हुआ, तो आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो मानी जाती है। क्योंकि ऑफिस वर्क में फाइनल रिजल्ट देखा जाता है
कि कितना क्या हुआ, जी मैंने इसका इतना तो कर लिया, काम पूरा तो नहीं हुआ ना, तो वो नहीं मानते। परफॉर्मेंस आएगा, परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपकी आउटपुट, आपका निष्पादन कैसा था, फाइनल परिणाम कैसा था, ठीक है ना। तो बस माय डियर, इतने ही थे आज की इस क्लास में क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू।